क्या आईपीएल 2026 के पहले पहले रियल मनी गेमिंग और फैंटेसी एप्लीकेशन को लेकर के बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है? क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद होगा प्रोगा एक्ट 2025 जब आया था, उसके जस्ट बाद आईटी मंत्रालय की तरफ से एक ड्राफ्ट जारी करके वहां पर सारी चीजें क्लियर की गई थी कि रियल मनी गेमिंग और ऑनलाइन फैंटेसी एप्लीकेशन को लेकर के कि अगर कोई इंडिया में रियल मनी गेमिंग को प्रमोट करता है, उस ऐप को बनाता है या फिर उसमें कोई प्रमोशन उसका करता है तो उसके लिए क्या क्या सजा प्रावधान, ये सारी चीजें बताई गई थी। उस दौरान कई सारी जो ईडी की रेड भी हुई थी, कई सारी एप्लीकेशन पर काफी कुछ बवाल उस समय पर हुआ था। तो दोस्तों अब आपको एक न्यूज बताने वाला हूं कि सुनने में आ रहा है कि उस जो रूल को गवर्नमेंट ने पहले बनाया था उस पर थोड़ी सी ढील दी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात ये इसकी टाइमिंग को लेकर के, क्योंकि आईपीएल स्टार्ट होने में एक हफ्ते से कम का समय लगभग लगभग रह गया है। तो ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है कि क्या फैंटेसी एप्लीकेशन और रियल मनी जो गेमिंग एप्लीकेशन है क्या वो दोबारा से रिस्टार्ट हो सकते हैं? तो इसी के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को डिटेल में शुरू करूं इससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि जो मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूं ये मैं किसी रियल मनी गेमिंग और फैंटेसी एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि डिस्क्लेमर देना आज के समय में जरूरी हो गया है। दोस्तों अब आइए दोस्तों सारी चीजें एक एक करके हम लोग क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों आपको मालूम होगा कि 2025 अगस्त से ही रियल मनी गेमिंग और फैंटेसी एप्लीकेशन पर पेमेंट गेटवेज की सर्विस बंद हो जाने के बाद से उन पर कॉन्टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। वहां पर सुनवाई डेट पर डेट ये मामला आज तक चला आ रहा है। वो तो एक दूसरा साइड हो गया। लेकिन आपको याद होगा कि आईटी मंत्रालय के जो ड्राफ्ट जारी किए गए थे उसमें जो रियल मनी गेमिंग की जो सजा प्रावधान ये सारी चीजें बताई गई थी, उसमें करोड़ों रुपए के जुर्माने और कई साल की जेल ये सारी चीजें उसमें जोड़ी गई थी कि जो लोग ऐसा कर दे पाए जाएंगे उनके ऊपर एक्शन होगा। उस दौरान ईडी ने कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स और अन्य लोगों के ऊपर कार्यवाही की थी। कई सारे गेमिंग एप्लीकेशन के ऊपर भी कार्यवाही हुई थी। आपको याद होगा विंजो पे हुई थी और प्रोबो पे, मतलब अलग अलग जो रियल मनी गेमिंग वाले एप्लीकेशन थे सब पे हो रही थी। तो दोस्तों उसके जस्ट बाद ये मामला कोर्ट में चला जाता है। थोड़ा सा मामला ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि उस जो एक्ट को बनाया गया था अब वहां पर कुछ सुधार होंगे, क्योंकि एक न्यूज पेपर पे इस पर एक आर्टिकल छपा हुआ था, उसी के रेफरेंस पे मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये खबर उड़ती उड़ती आई है। अब उसमें क्या चेंजेस होंगे और क्या कुछ उसमें आगे होने वाला ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहती है कि थोड़ा सा जो रियल मनी गेमिंग एप्लीकेशन है इनको थोड़ा सा ढील दे करके शुरू किया जाए। क्योंकि जिस तरह से इलीगल बैटिंग साइट्स और इलीगल फैंटेसी एप्लीकेशन मार्केट में चल रहे हैं उससे लोगों का नुकसान तो हो ही रहा है, वो तो कंटिन्यू होता ही रहेगा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के मन में ये बात आई जरूर होगी कि जो इलीगल बैटिंग एप्स हैं और फैंटेसी एप्लीकेशन है ये इसका फायदा उठा रहे हैं और हमें जीएसटी और टीडीएस सब कुछ नहीं मिल रहा है और मार्केट में सारी चीजें इलीगल तरीके से रोज की रोज बढ़ती चली जा रही हैं। क्योंकि आपने देखा होगा एक न्यूज भी बीच में आई थी, मैंने आपको उसके बारे में वीडियो बना के बताया भी था कि सरकार ने इतने सारे गेमिंग एप्लीकेशन को जो इलीगल चल रहे थे उनको बैन कर रखा है, बैन किया गया। बीच में कई सारी जो वेबसाइट्स थी उनको बंद किया गया था। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट तक फीडबैक पहुंचा करती है बैकग्राउंड से, उनको भी मालूम रहता है कि अगर मैंने इस चीज को बंद किया हुआ है तो इसके क्या हमें प्लस पॉइंट है, क्या इसके माइनस पॉइंट है। क्योंकि जब कोई एक चीज की जाती है तो उसके प्लस और माइनस दोनों पॉइंट बराबर देखे जाते हैं। अब दोस्तों गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अब जाकर के ऐसा रियलाइज हुआ होगा कि हमें थोड़ा सा आईटी रूल्स में थोड़ा सा इसमें चेंजेस करके जो स्किल और नॉन स्किल के बीच में हमें फर्क करना होगा। क्योंकि जो प्रोग्राम 2025 जो एक्ट आया था उसमें चाहे वो स्किल बेस्ड एप्लीकेशन रहे हो चाहे वो चांस बेस्ड एप्लीकेशन और गेम रहे हो, सबको एक ही कैटेगरी में डाल करके उनके पेमेंट गेटवेज बंद कर दिए गए थे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद गवर्नमेंट बीच में कैटेगरी वाइज छांटना चाहती है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो स्किल बेस्ड गेम है शायद उनकी तरफ सरकार जा सकती है और उनको थोड़ी सी ढील आईटी रूल्स में मिल भी सकती है। क्योंकि आप में से कई सारे लोगों ने अलग अलग वीडियोस कई सारे माध्यमों से देखी हुई होंगी और कल भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी दोस्तों की अब इंडियन प्रीमियर लीग जो आईपीएल है वो अपना खुद का कोई एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला है। उसके ठीक बाद ये न्यूज आ जाती है कि आईटी रूल्स में थोड़े से छूट मिल देने के मूड में है सरकार। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि इस आईपीएल का जो आज 21 तारीख है लगभग लगभग 7 दिन का वक्त बचा हुआ है, हफ्ते भर का वक्त बचा हुआ है। इस बीच अगर कोई चीजें होती हैं तो थोड़ा सा दिमाग उनकी तरफ जाता है। क्योंकि जस्ट आईपीएल के पहले आईपीएल का खुद कहना कि हम अपना कोई ऐप लॉन्च करने वाले हैं और उसकी तरफ सरकार का ये कहना कि हम थोड़ा सा छूट देने वाले हैं, इससे थोड़ा सा एक सिग्नल मिलता है कि हो सकता है कि फैंटेसी इंडस्ट्री और आरएनजी इंडस्ट्री में थोड़ा सा कुछ बदलाव देखने को मिले या फिर कुछ प्लस पॉइंट देखने को मिले। क्योंकि दोस्तों जब मुझे ऐसा लगता है जब गवर्नमेंट कोई रूल में चेंजेस करेगी या गवर्नमेंट कुछ पॉजिटिव इंटेंट दिखाएगी
तभी मुझ पे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर लटका हुआ है, वो भी थोड़ा-सा प्रोग्रेस की तरफ जाए, सरकार उसमें थोड़ा-सा ध्यान दे और कोर्ट भी उसको ध्यान दे, तो आने वाले समय में कुछ रियल मनी गेमिंग जो एप्लीकेशन है, उनके अच्छे दिन आ जाएँ। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या आईपीएल के पहले ऐसी 2 बड़ी न्यूज़ों का आना क्या एक मात्र संयोग मात्र है या फिर इसके पीछे कोई कहानी है? आपको जो भी लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि आपकी राय भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों रही बात रियल मनी गेमिंग की, तो जो कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो मुझे लगता है कि उस पे तो अभी और समय लगने वाला है क्योंकि जिस हिसाब से कोर्ट अब अभी तो पहले 15-15 दिन की डेट दे रहा था, 10-10 दिन की डेटें मिल रही थी, अब डायरेक्ट 1 महीने की डेट ट्रांसफर कर दी गई है। माने 17 मार्च को हटा करके सीधा 17 अप्रैल कर दिया गया है, 1 महीने का डेट। 1 महीने का डेट दोस्तों बहुत लंबा समय होता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट की तरफ से कुछ होने वाला है क्योंकि करना उन्हीं को है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो वहां पर 2 केस चल रहे हैं, पहला तो स्किल और नॉन स्किल वाला चल रहा है मैटर और दूसरा चल रहा है जीएसटी को भी लेकर वहां पर चल रहा है क्योंकि जो 40% जीएसटी की जो डिमांड की गई थी उसको कहीं ना कहीं ना पूरा कर पाने के बाद ही सारा मैटर बिगड़ गया था दोस्तों। तो मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो जीएसटी वाला मैटर है पहले वो सॉर्ट आउट हो जाए कोर्ट से और थोड़ा सरकार ढील दे दे, तब मुझे लगता है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। अब दोस्तों मैंने आपको वीडियो में और बताया था कि जो बड़ी-बड़ी फैंटेसी इंडस्ट्री इंडिया में है, जो बड़े-बड़े फैंटेसी एप्लीकेशन है, लाइक ड्रीम इलेवन हो गया, माई इलेवन सर्कल हो गया, एमपीएल हो गया और 2-3-4 ऐसे बड़े-बड़े जो फैंटेसी एप्लीकेशन है, इनका दोस्तों उस समय मार्केट बहुत बड़ा हुआ करता था, जब ये पीक पर अपने हुआ करते थे। आपको याद होगा कि आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर हुआ करता था आईपीएल में। तो लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें तो एक तरफ और बड़े-बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ और ये हो गए अपने क्रिकेट के सेलिब्रिटीज़ सबको उन्होंने मतलब ले रखा था अपने एडवर्टाइज़मेंट के लिए। तो सोचिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री थी। मात्र एक एप्लीकेशन, उसके बाद सबकी तो बारी आती रहती है। लेकिन दोस्तों आप इस चीज़ को सोचिए कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री और इतना सब कुछ तामझाम होने के बाद उसको सिर्फ़ एक रूल ला करके बंद कर दिया गया। आप उसके पीछे थोड़ा-सा और ध्यान से सोचिएगा कि क्या ये जब 2008-9 से चीज़ें चल रही थी, तब क्या गवर्नमेंट का फ़ोकस इन पर नहीं था? या फिर जब ये हज़ारों करोड़ों रुपए की कंपनियाँ हो गई, तब अचानक से इन पर ध्यान गया? क्योंकि जो इन पे एलिगेशन लगे हुए थे लाइक हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया और टेरर फंडिंग हो गया, कई सारे अलग-अलग आरोप इन पे लगे, जिसकी वजह से सारा मैटर कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इतने ज़्यादा आरोप लगने के बाद अब ये न्यूज़ आना कि हम इसको थोड़ा-सा ढील देना चाहते हैं, इनके नियमों में थोड़ा-सा बदलाव करना चाहते हैं। अब वो बदलाव क्या होंगे, वो मुझे भी नहीं पता है, अभी उसके बारे में कोई खुलासा भी नहीं हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा कहीं न कहीं लगता है दोस्तों कि अगर गवर्नमेंट का कोई पॉजिटिव इंटेंट आया इस बीच में, तो मुझे लगता है कि कमबैक हो सकता है। और ये कमबैक आईपीएल तक हो गया तो हो गया, नहीं तो उसके बाद कोई बड़ा टूर्नामेंट अभी बचा नहीं है क्योंकि आईपीएल ही इन बीसीसीआई का सबसे मतलब एक माना जहाँ टूर्नामेंट है साल में एक बार आता है। इससे अच्छी खासी कमाई होती है सभी को, चाहे वो प्लेयर्स हो, चाहे बीसीसीआई हो, चाहे इससे जुड़े हुए स्पॉन्सर्स हो या फिर एडवर्टाइजमेंट वाले हो, सभी को आईपीएल का बेसब्री से इंतजार रहता है। और आईपीएल का बेसब्री का से इंतजार एक टाइप के लोगों को और होता है जो इलीगल टाइप की बैटिंग चलती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लीगल रास्ता था जिस पे फैंटेसी पे लोग टीम बना करके खेलते थे, वो तो ऑलरेडी बंद हो चुका है। तो अब ये ऑडियंस ऑडियंस कहना गलत होगा यहाँ पर जो यूज़र्स हैं, उनका कहीं न कहीं जो फ़ोकस है वो हट के दूसरी तरफ जाने वाला है, 100% जाने वाला है। ये बात गवर्नमेंट को भी पता है और फैंटेसी इंडस्ट्री की जो एप्लीकेशन है, उन सबको पता है। तो फ्री टू प्ले में तो कई सारे एप्लीकेशन चले गए हैं, वहाँ तक तो ठीक है। वो तो अपना एडवर्टाइज़मेंट करेंगे, एडवर्टाइज़ से पैसे कमाएँगे और उसी को अपने प्राइस के रूप में बाँट देंगे। सिंपल सा फंडा उन्होंने बना लिया है, 2 एप्लीकेशन ने, ड्रीम इलेवन ने और माई इलेवन सर्कल ने। दोनों फैंटेसी एप्लीकेशन ने अपने-अपने प्लेटफ़ॉर्म पे ऐड दिखाना शुरू कर दिया है। ऐड वालों से वो पैसे ले रहे हैं, बदले में ऑडियंस को थोड़ा अमाउंट दे रहे हैं, बाकी अपने पास रख ले रहे हैं। सारा सिस्टम ऐसा चल रहा है दोनों एप्लीकेशन पे। तो फिलहाल वो तो सर्वाइव कर जाएँगे, जिनको बंद होना था वो बंद हो चुके हैं, क्योंकि अगस्त से सारी चीज़ें बंद चल रही हैं, अभी तक बंद ही चल रही हैं। ऐसे में जो छोटे-मोटे एप्लीकेशन थे वो तो बंद हो चुके हैं, उनके एम्प्लॉइज़ खत्म हो गए, लोगों की लाखों लोगों की नौकरियाँ चली गई और सारी चीज़ें तहस-नहस हो गई इन से 7-8 महीने में। लेकिन ड्रीम इलेवन और माई इलेवन सर्कल का फ्लॉप ना होने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है फ्री टू प्ले। कि उन्होंने फ्री टू प्ले का जो है समय के रहते-रहते उन्होंने अपना चेंजेस कर लिए। अपना जो उनको चेंज करके वो मार्केट में बने हुए हैं। उनको अभी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि इस पर बैन लगे या ना लगे, क्योंकि आपको मैं बता दूँ कि बैन सिर्फ़ उन्हीं एप्लीकेशंस पे लग रहा है जो डिपॉज़िट करा रहे हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे मैंने आपको ₹1 दिया, तो वहाँ पर पेड कॉन्टेस्ट हो गया। लेकिन फ्री टू प्ले में मतलब जो यूज़र्स है वो 1 भी रुपए डाले बिना खेल रहा है, अपनी स्किल जो भी है उसको दिखा रहा है। तो इसलिए दोस्तों वो अभी सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि वो इस रूल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जब वो डिपॉज़िट कराना शुरू कर देंगे, तब वो रि उनके लिए रूल्स दूसरे हो जाएँगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये दोनों तो चलते रहेंगे।
फिलहाल जो गवर्नमेंट का अभी रुख नज़र आया है, तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आपकी जो राय है वो हमें कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।